Hello, my dear achievers. Welcome to Gyan Achiever. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, हमारा लास्ट लेक्चर था प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एचटेट 2021। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि लास्ट में वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो हमने वो पार्ट 1 किया, आज उसी का ही कंटिन्यू होगा, राइट। तो कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आपका वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। तो हम कर रहे हैं एस्टेट 2021 का एग्जाम पेपर, जिसमें हमने काफी सारे कल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको क्या दे रखा है, आपको एक ऐसे टर्म दे रखी है क्वेश्चन में 0.3467 और इसके ऊपर बार है, और यहाँ पे क्या है 0.1333 और यहाँ पे इसके ऊपर बार है। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, बताइए। देखिए, अगर आपको बेसिक पता है तो आपको पता होगा कि जो बार है, बार का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है, राइट। किसी जिस चीज के जिन नंबर्स के ऊपर बार है ना, वो रिपीट कर रहे हैं खुद को, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। कोई रेंज नहीं है कि यहाँ तक इन्फिनिटिव है, चलते ही जा रहे हैं। तो चलिए, अगर हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 7 अगेन 6 7 अगेन 6 7 अगेन 6 7। क्योंकि हम 6 7 को रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार किसके ऊपर है, सिर्फ 67 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 0.13, फिर डबल थ्री के ऊपर बार है तो अगेन डबल थ्री, अगेन डबल थ्री, अगेन डबल थ्री एंड सो ऑन। बीच में क्या है प्लस, तो कर लीजिएगा भाई, प्लस कर दीजिए। प्लस कर देते हैं इसको, यहाँ पे क्या आएगा, राइट। अब देखिए जरा इसको एनालाइज कीजिए, यहाँ पे क्या है 0.48, 01 01 01 0, मतलब ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा 01 01 फिर 01 01 फिर ऐसे ही हमारे, अगर हम आगे भी इसको सॉल्व करते ना तो 01 01 ही आता रहता। मतलब कहने का क्या कहना चाहती हूँ कि 01 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4801 और 01 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन सेट सी करेक्ट आंसर इज 2, राइट। आपका आंसर 2 एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 11 11.11 0.11 एंड 0.011, राइट। हिंदी में पढ़िएगा 11 11.11 0.11 और 0.011 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। चलिए, हमें नॉर्मल अगर हम इस इन क्वेश्चंस की बात करें, तो अगर नॉर्मल आपको एक होल नंबर दे रखा है ना, कंप्लीट नंबर दे रखा है, तो हमें एचसीएफ या महत्तम समावर्तक आता है। चाहे आप उसको डिवाइड वाले मेथड से कर दो, या आप जो डिवीजन वाला मेथड है फैक्टोराइजेशन उससे कर दो, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे ही कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट्स में है। तो जब पॉइंट्स में हो ना, जब डेसिमल नंबर हो, तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है कुछ नंबर्स का, जैसे मैं ए बी सी जो मेरे पॉइंट्स में है, दशमलव में है, तो आप क्या करिएगा, दशमलव खोल लीजिएगा, ठीक है। दशमलव हटा के नीचे क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, और फिर इसका आंसर क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी सी। कहने का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यूज का जो न्यूमरेटर की वैल्यूज है, यहाँ पे एबीसी का न्यूमरेटर है ना, उस उनकी बात कर रखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर, क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, जो अंश की वैल्यू है ना, उन सब का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल दो। और जो हर की वैल्यू है, जो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू है, उनका क्या निकाल लो आप, एलसीएम।
लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एचसीएफ ना पूछ के आपसे क्या पूछ ले, एलसीएम पूछ ले। ये भी हो सकता है ना कि आपकी जो डेसिमल वैल्यू है, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, उनका वो क्या पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, लघुत्तम समावर्तक पूछ ले। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे आप एलसीएम ऊपर निकाल दोगे और एचसीएफ नीचे निकाल दोगे। ठीक है, एलसीएम किसका निकालोगे आप, न्यूमरेटर का, मतलब जो आपका अंश है उसका, और डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देना। सिंपल सी बात है, जो चीज पूछी है उसी का ऊपर सेम निकाल दो, जो उसका अपोजिट है वो नीचे ले आओ। ठीक है, एचसीएफ है तो पहले एचसीएफ ऊपर निकालना है, और अगर एलसीएम है तो नीचे ऊपर एलसीएम निकाल दो, और उसका अपोजिट मतलब एचसीएफ हो गया वो आपका नीचे निकल जाएगा। चलिए जी, ये तो था आपका बेसिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। वैल्यू क्या है, 11, 11.11, 0.11 और 0.011। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज दे रखी है। तो एचसीएफ है तो सबसे पहले क्या करिए, पॉइंट्स को क्या कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, ओपन कीजिए इनको। 11, ये क्या आएगा, 1 1 1 1 अपॉन 100, ये क्या आएगा 1 1 अपॉन 00, और ये क्या आएगा 0 1 1 अपॉन 1000। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मेरे को लगता है कि आई थिंक कि आपको बेसिक सारा आता है। ठीक है, और आना भी चाहिए भाई, महीने बाद एग्जाम है, बेसिक तो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है ना, सॉरी एचसीएफ पूछा है ना। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर की वैल्यू मैंने आपको बोला था जो न्यूमरेटर है उनका क्या निकाल दो, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे 11 1 1 1 1 डबल 1, और यहाँ 0 1 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं ना। और नीचे वाली वैल्यूज का क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, तो 1 1 0 1 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 000। ठीक है, अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 11 इन सब वैल्यू का, और एलसीएम निकालना है इन सब वैल्यूज का। एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि जब आप इन सब वैल्यूज का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तब आप क्या आएगा आंसर 11। और जब आप इन सब चीजों का एलसीएम निकालोगे तो इन सब का एलसीएम जो लघुत्तम समावर्तक है वो क्या आएगा 1 0 0। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया 11/1 0 0, जिसको हम पॉइंट्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 0.011, जो आपका क्या है आंसर है। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आपका ऑप्शन 1 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों तो इजी है। ठीक है, चलिए चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर विल बी। हिंदी में पढ़िएगा, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, बताइए। देखिए, अब पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इन सर्कल क्या होता है, आउट सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले यही समझते हैं कि इन सर्कल क्या है और सर्कम सर्कल क्या है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, मतलब आपको एक स्क्वायर दे रखा है। इसका इन सर्कल अंतः सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी, समझ जाना। राइट, सही बना ना। और अगर इसका मैं सर्कम सर्कल निकालूं तो सर्कम सर्कल क्या होगा आपका, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलिए ये बन गया मेरा इन सर्कल, अंदर वाला है इन सर्कल और बाहर क्या है सर्कम सर्कल। बाहर वाला क्या है बहिर्वृत्त, अंदर वाला है अंतर्वृत्त और बाहर वाला क्या है बहिर्वृत्त। इन दोनों के एरियाज का मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। देखिए चलिए पहले क्या करते हैं, इन सर्कल की बात करते हैं। इन सर्कल मतलब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, ये मेरा इन सर्कल है, ये मेरा क्या है अंतःवृत्त है। देखिएगा अंतःवृत्त का अगर मेरे को रेडियस निकालना है, ये मेरा क्या है सेंटर ऑफ सर्कल,
सेंटर है, ठीक है, ये केंद्र है मेरा। तो देखिए इस स्क्वायर की अगर मैं साइड्स मान लेती हूँ ए, क्योंकि क्या है स्क्वायर है तो सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये साइड मेरी ए है तो रेडियस कितना होगा, ये है वही इतना है वही इतना है, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, ए बाय 2 होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेडियस क्या हो गया मेरा, ए बाय 2, ठीक है, अब शायद विजिबल होगा। तो ये मेरा इन रेडियस क्या आ गया, ए बाय 2। तो अगर मुझे इस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब अगर मुझे एरिया ऑफ इन सर्कल, अंदर वाले अंतःवृत्त का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, a बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिएगा, अब यह ये तो था इन सर्कल। अब मैं बात करती हूँ आउट सर्कल, सर्कम सर्कल की, बाहरी वृत्त की, ठीक है। बाहरी वृत्त में देखिएगा, ये मेरा वृत्त, ये मेरा सर्कल है और अंदर क्या है इसके, स्क्वायर। अब मुझे इस सर्कल का भी क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस ये मेरा क्या है, सेंटर, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे अगर ये चीज देखूं तो ये क्या है, इसका रेडियस। अगर आप इस स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो ये चीज क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से सभी पॉइंट्स, अगर मैं कोई भी पॉइंट पे जाती हूँ तो वो क्या है, सेंटर से ये सब चीजें क्या होती है, रेडियस ही होती है, पता होगा आपको, ठीक है। तो चलिएगा, ये मेरा क्या है, रेडियस। और अगर मैं इसी चीज को थोड़ा पूरा कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इस स्क्वायर के अंदर का क्या बन जाएगा, डायमीटर, ऐसे। ये क्या है मेरा डायमीटर और ये क्या है मेरा सेंटर, ठीक है। तो देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। और अगर आप इतने इतने पार्ट को देखो, बाकी सब इग्नोर कर दो, सिर्फ इतना पार्ट देखो, तो ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आई थिंक कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, बेस क्या है, आधार ए, मतलब ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैंने अब एच से शो कर दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो एच स्क्वायर क्या आएगा, डबल ऑफ ए स्क्वायर आएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर मेरे को स्क्वायर को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, रूट कट गया और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ 2a। मतलब ये वाली वैल्यू जो आपकी आ गई, ये क्या आ गई आपकी, रूट ऑफ 2a। लेकिन ये तो क्या है, मेरी सारी वैल्यू आई है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जो मेरा यहाँ पे भी क्या है, रेडियस बन जाएगा इस सर्कल का, ठीक है। तो मेरे को हाफ वैल्यू चाहिए, तो इस रूट 2a अब का क्या कर दो आप, हाफ। तो हाफ करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, a बाई रूट 2। कहने का मतलब है कि जो सर्कम सर्कल है, जो बाहरी वृत्त है, उसका आपका रेडियस क्या बन गया, a बाय रूट 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से मेरा एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, बाहरी वृत्त का एरिया क्या आ गया, पाई आर। अब यहाँ पे आर क्या है आपका, a अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए आगे समझते हैं। अब क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, इनका रेशो। तो रेशो में क्या होगा, निकाल दीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिए दोनों वैल्यूज को। तो डिवाइड कर दीजिएगा, हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा,
ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये ऊपर जाके क्या आएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 2 जा 4, तो रेशो क्या आएगा 1:2। चाहे तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, चाहे आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 1:2। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ही है कि मिसिंग टर्म्स है भाई, मिसिंग टर्म्स निकालनी है आपको। जैसे ए सी डी ए बी सी डी ए बी बी सी डी डी। ठीक है, ये है ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को ना आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका BBDAC। ठीक है, ये एकदम सेट बैठता है, कैसे चलो समझते हैं। सबसे पहले बी, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, तो देखिए ABCD। ठीक है, फिर क्या है ए, 2 बार क्या आ गया ए, फिर देखो 2 बार क्या आ गया बी, A B C फिर डी डी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है 3 बार आएंगे अल्फाबेट्स ए बी और सी और डी डी डी। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 4, ये एकदम करेक्ट बैठता है और इसका ऑप्शन क्या है 4 आपका ठीक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा कि ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई और मेथड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75th क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, सीरीज दे रखी है एक आपको नंबर सीरीज 127 128 136 163 227 और आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है कि सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही इजी है, दोनों का डिफरेंस देखिए, 128 से 127 को किया तो क्या आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 136 में से 128 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 8, और 8 क्या होता है आपका 2 का होल क्यूब, और ये किसका होगा 1 का होल क्यूब। फॉर्मेट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से ये माइनस करोगे 163 में से 136, 163 में से 136 करोगे माइनस तो क्या आएगा 27, और 27 क्या है मेरा 3 का क्यूब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 227, 227 में से 163, 163 को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 64, दैट इज 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होगा, पहले 1 का क्यूब आया, फिर 2 का क्यूब आया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, अब क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 होता है। तो आप क्या कीजिए 227 में 125 को प्लस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो 352 आपका इसका क्या है करेक्ट आंसर है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, राइट। चलिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, पढ़िएगा इसको। देयर आर 5 डिफरेंट नंबर्स a to e in a row. A is to the right of b and e is to the left of c and right of a. ठीक है, b is to the right of d, then which of the house is exactly in the middle? हिंदी में पढ़िएगा, 5 भिन्न भिन्न घर ए से ई एक पंक्ति में स्थित है। ए बी के दाई ओर है और ई सी के बाई ओर है तथा ए के दाई ओर है। बी डी के दाई ओर है, कौन सा घर एकदम मध्य में है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सिंपल सा है, एक रो है जिसमें 5 घर लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए आप, मैं तो आपको कहती हूँ ये मिडल वाली लाइन पकड़ो, A is to the right of B and E is to the right of C and right of A. ठीक है, E के बारे में पढ़िए, जो E है ना, E is, यहाँ पे मान लीजिए E है। ठीक है, E क्या है लेफ्ट ऑफ C में है, C के लेफ्ट में है, तो C मान लीजिए ये रहा, C के लेफ्ट में क्या हो गया E है, और E is to the left of C and right of A, और A के क्या है राइट में है।
इतना हो गया, मुझे 3 की सिचुएशन क्या आ गई यहाँ पे समझ। अब आप फर्स्ट में ही देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। जो ए है वो बी के दाई ओर है, तो ए अगर यहाँ पे है तो बी क्या कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ए बी के दाई ओर है, या ए इज टू द राइट ऑफ बी। चलिए ये लाइन भी हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है, ई इज टू द राइट लेफ्ट ऑफ सी। जो ई है वो क्या है, लेफ्ट है सी के, ये हमने कर दिया कि ई क्या है सी के लेफ्ट में है, एंड राइट ऑफ ए, और ए के क्या है राइट में, ये भी हो गया। लास्ट लाइन में देखिए, बी इज टू द राइट ऑफ डी। जो बी है वो डी के क्या है दाई ओर है। तो देखिए अगर बी, मैं थोड़ा इधर बना देती हूँ, बी इधर है तो ये क्या है डी के दाई ओर, मतलब डी के राइट में है, तो डी मेरा कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो ये हमारी पांचों की क्या बन गई, सिचुएशन बन गई। क्वेश्चन क्या था, हु इज एट द मिडल, मिडल में कौन है भाई, मिडल में मध्य में एकदम कौन है, ए है। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस। मंकी को कोई कोड में लिखा हुआ है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे। हिंदी में पढ़िएगा, किसी निश्चित कूट में मंकी को ऐसे, मतलब कुछ आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं, लिखा जाए तो टाइगर की कैसे लिखे जाएंगे। चलो जी, मंकी, मंकी को कैसे लिखा गया है, MONKEY। ठीक है, ये है आपका मंकी। मंकी को कैसे लिखा हुआ है आपने, XDJMNL। ठीक है, चलिए इनके नंबरिंग कर लो। एम कितने नंबर पे होता है 13, ओ कितने पे होता है 15, एन 14, के 11, ई 5, और ये वाई होता है, ये कितने नंबर पे होता है 25। एक्स कितने नंबर पे होता है 24, डी कितने पे होता है 4, जे 10, एम 13, एन 14, एल 12। ठीक है, आपको अगर नंबरिंग लर्न है तो ओके है, अदरवाइज आप सिंपल ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, जैसे आपको ठीक लगता है चाहे फिंगर्स पे कर लो और चाहे वैसे कर लो, टाइम बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इतना भी टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फ्री बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहना। तो देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, 13 12, 13 12, 15 14, 14 13, 11 10, 5 4, 25 24। कहने का मतलब है, बात को पकड़ लिया होगा कि क्या कहने का मतलब है, कि एक वैल्यू कम हो रही है और सीरीज को क्या कर दिया, जो अल्फाबेट सीरीज है उसको उल्टा करके यहाँ से स्टार्ट किया है। एक कम करते जाओ लिखते जाओ, एक कम किया यहाँ लिखा, एक कम किया यहाँ लिखा। ठीक है, तो हमें क्या नंबर दे रखा है, टाइगर। टाइगर मतलब ये विजिबल होगा आई थिंक, TIGER, ये है आपका टाइगर। ठीक है, तो टाइगर का कैसे बनेगा, टी, टी से जस्ट पहले क्या आता है एस, तो यहाँ पे क्या आएगा एस। आई, आई से पहले क्या आएगा एच, है ना। जी, जी से पहले क्या आता है एफ, ई से पहले डी, और आर से पहले क्यू। तो आपकी सीरीज को, जो अल्फाबेट सीरीज है उसको कैसे इनकोड किया हुआ है, QDFHS। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर 3 एकदम इसके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम एक पार्ट और लेकर आते हैं, और उस पार्ट में हम इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 3 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।